हेलो दोस्तों, AIO कंप्यूटर जोन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त अडिक्य वर्मा। जैसा कि अभी आप देख सकते हैं, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है खुद से कैसे पता करें कि कौन कंप्यूटर कोर्स से कौन से जॉब लगते हैं। और ये छोटा मोटा सवाल नहीं है, ये मुझे लगता है हर एक स्टूडेंट के मन में ऐसा सवाल आता है और वो YouTube या फिर गूगल पर ये चीजें सर्च करता है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो चीजें हैं, क्या खुद से कैसे पता करें कि कौन कंप्यूटर कोर्स से कौन से जॉब लगते हैं, ये आप खुद से डिसाइड कर सकते हैं। इसके लिए आपको ना YouTube पर सर्च करना पड़ेगा और ना गूगल पे सर्च करना पड़ेगा। लेकिन इसके लिए आपको इस वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा, क्योंकि आप जिस कोर्स के लिए ज्वाइन करते हैं तो उसकी सिलेबस के अनुसार आप खुद से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं कि कौन से कंप्यूटर कोर्स से कौन सा जॉब लगता है। और मैं आज आपको एक नहीं बल्कि 5 कोर्स से लगने वाली जॉब मैं आज आपको समझाने वाला हूं। और वीडियो के लास्ट में मैं आपको थोड़ा सा ये भी बताऊंगा कि उस कोर्स मतलब उस जॉब के लिए मैं क्या करूं। तो सबसे पहले मेरे को पता करना है, खुद से पता करना है। तो मैंने यहां से 5 कोर्स को यहां पे लिया है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका है यहां पे DCA, उसके बाद है ADCA, उसके बाद है DTP और उसके बाद है DFA और उसके बाद है ADFA। ये 5 कोर्स है। अब मेरे को कैसे पता चलेगा कि DCA के बाद कौन कौन सा जॉब हम कर सकते हैं, और अगर हम जॉब कर सकते हैं तो वो कैसे कर सकते हैं, ये भी बहुत बड़ा सवाल होता है। अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो मुझे उम्मीद है इस वीडियो से आपको काफी नॉलेज मिलेगा, राइट। तो सबसे पहले मेरे को पता करना है DCA के बाद कौन कौन सा जॉब लगता है। तो देखो, मैं लिखूंगा सबसे पहले DCA का सिलेबस। क्या लिखूंगा? DCA का सिलेबस। और ये नहीं मैं पूरा लिख दूंगा, मैं DCA का सिलेबस पूरा नहीं लिखूंगा। जो मेन टॉपिक होता है सिर्फ और सिर्फ मैं वही लिखूंगा। तो DCA का जो सबसे पहले होता है बेसिक कंप्यूटर कोर्स। DCA के अंदर क्या सिखाया जाता है? बेसिक, ठीक है। बेसिक नॉलेज तो दिया जाता है, बेसिक नॉलेज, ठीक है, ऑफ कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज आपको इसके अंदर दिया जाता है, ठीक है। किसके अंदर? DCA के अंदर, राइट। अगर आप एक न्यू स्टूडेंट है, आपको कंप्यूटर के बारे में कुछ भी पता नहीं है, तो आप DCA कर सकते हैं, उसके बाद इसका एडवांस कोर्स कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होता, राइट। तो बेसिक नॉलेज, ठीक है। तो बेसिक नॉलेज जिसको कह सकते हैं कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर कैसे वर्क करता है, कंप्यूटर में कौन सा, मतलब कंप्यूटर का जो बेसिक नॉलेज होता है, ठीक है, कि कंप्यूटर कौन सा जनरेशन में कौन सा कंप्यूटर आया था, है ना। तो इसकी मतलब कंप्यूटर के बारे में जो भी नॉलेज होनी चाहिए, माउस क्या है, कीबोर्ड क्या है, और उसके बाद प्रिंटर क्या है, कैसे कनेक्ट होता है, कीबोर्ड में कितने बटन होते हैं, माउस कैसे वर्क करता है। तो ये सभी चीजें अगर आप जो पढ़ोगे वो बेसिक चीजें होती है। क्या होती है? वो बेसिक नॉलेज होता है जो कि कंप्यूटर का होता है, राइट। इसके बाद तो इससे अगर आप मान लो कि आपने बेसिक सीख लिया तो क्या इससे जॉब लग जाएगा? नहीं। इससे क्या होगा, अगर आप कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज आप जान लेते हैं तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जैसे कोई एग्जाम्स होते हैं जिसमें कंप्यूटर से संबंधित प्रश्न किए जाते हैं, तो वहां पर आप इसका फायदा उठा सकते हैं, राइट। तो जॉब तो नहीं लगेगा कि आप बेसिक सीख लिए तो जॉब लग जाएगा, मतलब एग्जाम्स में आपको कम आएगा। चलिए, तो इससे मेरा ये नहीं हुआ, राइट। आगे क्या सीखते हैं हम लोग? आगे इसके अंदर सीखते हैं हम लोग MS वर्ड। क्या सीखते हैं? MS वर्ड DCA के अंदर। फिर सीखते हैं हम लोग एक्सेल, और इसमें और सीखते हैं हम लोग पावर पॉइंट, राइट। हमने क्या बोला? MS वर्ड। मैं बेसिक चीजें से बता रहा हूं, मतलब मेन पॉइंट आपको समझा रहा हूं। एक्सेल, उसके बाद आता है पावर पॉइंट। तो सबसे पहले MS वर्ड। MS वर्ड एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर होता है जिसके मदद से हम लोग लेटर तैयार कर सकते हैं। एक बार में 100,000 लोगों के पास मान लो हम वहां पे उसको लेटर सेंड कर सकते हैं। इसकी MS वर्ड की मदद से हम बुक बना सकते हैं। MS वर्ड की मदद से हम बहुत तरह के वर्ड से संबंधित काम, जैसे आप हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे लिफाफा वगैरह बना सकते हैं, इनवलप बना सकते हैं, ये सभी चीजें कर सकते हैं। तो अब क्या हो गए, किससे क्या मिलेगा? तो देखो, थोड़ा सा और आगे आपको बढ़ना है। आगे आता है एक्सेल। एक्सेल एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम्स होता है जिसके अंदर हम लोग फॉर्मूले का इस्तेमाल करके बड़े बड़े डेटा को चुटकियों में कर देते हैं। जैसे
अगर एक ऑफिस है तो उस ऑफिस के अंदर मान लो कि कुछ सेलिंग हो रहा है, ठीक है, वो या फिर कुछ कई चीजें मैनेज हो रहा है, या अटेंडेंस शीट बन रहा है, या कोई भी बड़ा डेटा तैयार करवाया जा रहा है, तो ऐसे में एक्सेल की मदद से फॉर्मूले का इस्तेमाल करके वो चीजें किया जा सकता है, राइट। यानी कि कह सकते हैं कि डेटा एंट्री किसके लिए, कि डेटा एंट्री करने के लिए एक्सेल का इस्तेमाल किया जाता है। मैंने स्पेशल वीडियोस बनाया है कि डेटा एंट्री क्या है, कैसे किया जाता है, इसमें क्या क्या सिखाया जाता है, उसकी वीडियोस मेरे YouTube चैनल पर मिल जाएगा। तो हमने बोला कि एक्सेल अगर हम लोग सीख लेते हैं तो बड़े बड़े कंपनियां में जाकर के हम उसकी डेटा तैयार कर सकते हैं कि कब सेल हुआ, कौन सेल किया, मतलब ये सभी चीजें उसको मैनेज कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक्सेल सीखने के बाद हम लोगों को डाटा एंट्री का काम मिल जाता है, कुछ और चीजें होती है। अगर आप एक्सेल सीख लेते हैं तो मान लो कि आपको लेटर तैयार करना पड़ेगा, तो लेटर के लिए आपको एमएस वर्ड भी सीखना पड़ेगा। यानी कि अगर हम लोग एमएस वर्ड और एक्सेल को मिला दें तो हम लोग क्या हो सकता है, हम लोग डेटा एंट्री का काम कर सकते हैं। मैंने पहले ही बताया था कि डेटा एंट्री क्या होता है, ठीक है, इस पर वीडियोस मैंने बना दिया हूं। अब आता है पावर पॉइंट। तो पावर पॉइंट से आपको पता है बड़ा बड़ा अच्छा हम लोग स्लाइड डिजाइन कर सकते हैं, प्रेजेंटेशन बना सकते हैं, तो इसमें भी ये चीजें हो सकता है। अगर हम लोग और इसके आगे जाएंगे तो डीसीए के अंदर HTML भी सिखाया जाता है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, लेकिन ये सभी जगह नहीं सिखाया जाता है, बस में मेरा ये सभी इंस्टीट्यूट में नहीं सिखाया जाता है। तो अभी ध्यान से वीडियोस को पूरा देखो। अगर मुझसे कुछ गलतियां हो जाती है तो आप कमेंट पे मुझे बता सकते हो, क्योंकि गलतियां इंसान से ही होती है। अगर कभी वर्ड में कोई प्रॉब्लम हो जाती है, अगर मुझसे कुछ गलत वर्ड यहां से मैं बोल देता हूं तो उसके लिए सॉरी, आप कमेंट में उस चीज को बता सकते हो। तो मैं क्या बात कर रहा था कि अभी तो शुरुआत हुआ है, सिर्फ आप डीसीए का पता करो, बाकी ये सब चीजें का आपको तुरंत पता चल जाएगा, ठीक है। तो हमने ये सीखा कि एमएस वर्ड अगर सीख लेंगे, एक्सेल सीख लेंगे, पावर पॉइंट सीख लेंगे तो हम लोग डाटा एंट्री का काम कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने बोला था HTML, बहुत सारे इंस्टीट्यूट में HTML नहीं सिखाया जाता है, लेकिन जिस इंस्टीट्यूट में HTML सिखाया जाता है, तो अगर आप HTML सीख लेते हैं तो HTML का मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, जिसकी मदद से हम लोग वेबसाइट को यहाँ पे वेबसाइट को हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि वेबसाइट को डिजाइन कर सकते हैं, HTML की मदद से हम लोग वेबसाइट का स्ट्रक्चर तैयार कर सकते हैं। क्या तैयार कर सकते हैं? वेबसाइट का स्ट्रक्चर तैयार कर सकते हैं कि ऐसे ऐसे बनेगा, ऐसे ऐसे उसमें ये चीजें होंगी। डिजाइन करने के लिए HTML का यूज नहीं होता है, राइट। तो आप वेबसाइट का स्ट्रक्चर तैयार कर सकते हैं, घर पर ये काम कर सकते हैं, किसी कंपनी के लिए ये चीजें कर सकते हैं। अभी वीडियोस का आप देखो, अभी और आगे होगा इसके अंदर। देखो डीसीए के अंदर डीटीपी भी आ जाता है, राइट। डीसीए के अंदर डीटीपी भी आ जाता है, डीटीपी। अब डीटीपी का मतलब क्या होता है वो आपको पता होगा, राइट। डीटीपी का मतलब क्या होता है मैं थोड़ा सा समझा देता हूं। देखो डीटीपी एक डेस्कटॉप पब्लिशिंग, यहाँ पे मैं शॉर्ट में समझाऊंगा। डीटीपी का मतलब होता है डेस्कटॉप, ठीक है, डेस्कटॉप पब्लिशिंग, राइट, डेस्कटॉप पब्लिशिंग। अब यहाँ पे डेस्कटॉप पब्लिशिंग का मतलब होता है कि आप पब्लिशिंग का कार्य कर सकते हैं। यानी कि एक चीज और आ गया कि भैया अगर डीसीए सीख लेंगे तो डीसीए के अंदर डीटीपी होता है और डीटीपी से हम लोग डेस्कटॉप पब्लिशिंग का वर्क कर सकते हैं। दैट मीन्स डेस्कटॉप पब्लिशिंग के अंदर आप क्या क्या सीख सकते हो डीसीए के अंदर। ऐसे तो डीटीपी अगर आप स्पेशल सीखोगे तो डीटीपी स्पेशल सीखने के बाद बहुत सारे सॉफ्टवेयर सिखाए जाते हैं, लेकिन अगर डीसीए के अंदर डीटीपी सीखोगे या फिर एडीसीए के अंदर डीटीपी सीखोगे तो ज्यादा सॉफ्टवेयर कमांड नहीं किया जाता है, जो मेन टॉपिक होता है उसे ही कवर किया जाता है। और अगर आप डीटीपी स्पेशल करेंगे तो आपको एडवांस भी चीजें सिखाई जाती है। तो मैं डीटीपी बात कर रहा हूं डीसीए के अंदर। तो इसके अंदर आता है आपका फोटोशॉप। उसके बाद देखो वीडियोस लॉन्ग हो रहा है लेकिन आपको पूरा देखना ही है। क्या आता है? फोटोशॉप। उसके बाद आता है पेज मेकर और एक आता है कोरेल ड्रा, राइट। अब कौन से वर्जन पे काम कराया जाएगा ये इंस्टीट्यूट पर डिपेंड करता है। फोटोशॉप फोटो एडिटिंग, पेज मेकर आप यहां से बुकलेट वगैरह या फिर डिजाइन का भी काम कर सकते हैं। कोरेल ड्रा इससे भी एडवांस होता है। यानी कि अगर आपको बुक बनाना हो, बड़ा बड़ा आपको कवर पेज डिजाइन करना हो, किसी कंपनी के लिए, किसी स्कूल के लिए, किसी इंस्टीट्यूट के लिए, अगर आप बुक बनाना चाहते हैं, बुक पब्लिश करना चाहते हैं, अगर आप ई बुक बनाना चाहते हैं या फिर कोई वेबसाइट पर आप अपना बुक बना करके उसको पीडीएफ में सेल करना चाहते हैं, तो ये सभी चीजें पब्लिशिंग का जो वर्क होता है, लोगो बना सकते हैं, बड़े बड़े
कंपनियां के लोगो डिजाइन कर सकते हैं, इनवेलप बना सकते हैं, विजिटिंग कार्ड बना सकते हैं, मैरिज कार्ड बना सकते हैं, यानी कि पब्लिशिंग से रिलेटेड जितने भी वर्क है वो आप कर सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा स्टूडियो में क्या होता है कि मैरिज कार्ड बनाया जाता है और भी बहुत चीजें होती है, तो वो सारा काम डीटीपी सीखने के बाद कर सकते हैं। तो ये हम लोग कह सकते हैं कि डीटीपी सीखने के बाद हम लोग थोड़ा मोड़ा ग्राफिक डिजाइनिंग वाला जो वर्क होता है उसका स्पेशल शॉप खोल के हम ये चीजें कर सकते हैं। मैरिज कार्ड बनाने वाला एक शॉप खोल सकते हैं और कार्ड बना सकते हैं। तो एक जॉब तो इधर भी हो गया, आप किताब भी छाप सकते हैं, तो ये जॉब इधर भी हो गया। दैट मीन्स ये डिपेंड करता है कि आपका जो कोर्स है उस कोर्स का सिलेबस क्या है, तो उस सिलेबस के अनुसार आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि भैया इस चीजें से मेरे को क्या क्या लाभ होगा, कहां कहां मेरे को जॉब लगेगा। ठीक है, तो अब मैं इसका फाइनल रिजल्ट आपके सामने लाता हूं कि क्या कौन कौन सा जॉब हम लोग कर सकते हैं डीसीए से। फाइनल रिजल्ट, सबसे पहले आप क्या कर सकते हो, डाटा एंट्री का जॉब ले सकते हो, राइट। अब डाटा एंट्री का जॉब ले सकते हो तो भैया आप कंप्यूटर ऑपरेटर भी बन सकते हो। क्या बन सकते हो, कंप्यूटर ऑपरेटर भी बन सकते हो। कंप्यूटर ऑपरेटर मतलब जो कंप्यूटर को ऑपरेट कर लेता है उसे कंप्यूटर ऑपरेटर कहते हैं। जो नॉलेज डाटा एंट्री में होता है वही नॉलेज इसके अंदर भी होनी चाहिए, तो आप कंप्यूटर ऑपरेटर बन सकते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत एडवांस होता है। कंप्यूटर ऑपरेटर में क्या होता है, कंप्यूटर को कैसे ऑपरेट किया जाए, अगर सॉफ्टवेयर क्रैक हो गया तो उसको कैसे मैनेज करें, प्रिंटर में कुछ खराबी हो गया तो कैसे मैनेज करें, जो बंदा आपके ऑफिस में काम कर रहा है तो उसको क्या प्रॉब्लम होता है उसको आपको बताना है। हिंदी टाइपिंग अच्छा होनी चाहिए, शुद्ध होनी चाहिए, इंग्लिश भी टाइप करते हो तो वो भी शुद्ध होनी चाहिए। यानी कि आप डाटा एंट्री वाले लोगों को आपको ऑपरेट करना पड़ेगा, तो आप कंप्यूटर ऑपरेटर बन सकते हैं। उसके बाद मैंने आपको डीटीपी बताया, डीटीपी से डेस्कटॉप पब्लिशिंग का काम कर सकते हैं। तो आप ये समझ सकते हो कि आप खुद का स्टूडियो भी खोल सकते हो, जहां पर आप फोटो डिजाइन करोगे, फोटो निकालोगे, लोगो डिजाइन करके दोगे, मैरिज कार्ड बनाओगे, विजिटिंग कार्ड बनाओगे, इनविटेशन जो भी कार्ड है सब तरह की चीजें बनाओगे। तो 3 जॉब मैंने बता दिया, राइट। कैसे मिलेगा, वीडियो को लास्ट तक देख सकते हो तभी आपको पता चलेगा, वरना आप कमेंट करोगे कि कैसे आपने ये चीज नहीं बताया। तो मैंने ये चीज निकाला। उसके बाद आप ध्यान से देखना, आप इसके बाद ग्राफिक डिजाइनर बन सकते हो। ठीक है, ध्यान देना, ग्राफिक डिजाइनर भी आप यहां से मतलब ग्राफिक डिजाइन का वर्क भी कर सकते हो, राइट। लोगो बनाना और ये सब चीजें के लिए कोई फॉर्म अप्लाई नहीं करना पड़ता है। ये ग्राफिक डिजाइनिंग का काम आप किसी कंपनी में आपको ऑटोमेटिक सिलेक्ट कर लेगा जब आप वहां इंक्वायरी के लिए जाओगे और अच्छा प्रैक्टिकल करोगे। तो मैंने 4 जॉब बताया, उसके बाद मैं थोड़ा और बताता हूं। ठीक है, आप वीडियोस को लास्ट तक देखते रहो, कोई प्रॉब्लम होता है कमेंट करके पूछ सकते हो। चलिए और देखते हैं। मैंने बोला कि HTML भी इसके अंदर आ जाता है, तो अगर HTML सीख लोगे तब आप वेबसाइट वाला वर्क भी, वेबसाइट का स्ट्रक्चर भी आप तैयार कर सकते हो, वेबसाइट का स्ट्रक्चर आप तैयार कर सकते हो। अगर इसके बारे में नहीं पता है तो लिखो YouTube पर HTML क्या होता है, इसकी मदद से हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। तो मैंने कितना बताया, 1 2 3 4 5। चलो एक और मैं अभी कहानी खत्म नहीं हुआ है, अभी और चलो, अभी बहुत सारा इसमें इसके अंदर आप जॉब। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ जॉब होता है, डीसीए एक डिप्लोमा का डिग्री है। तो अगर आप फॉर्म हम ऑनलाइन करते हैं, जैसे मान लो कि किसी जैसे होता है ना रेलवे से सब, तो इन सभी में अगर आपको जैसे फॉर्म भराता है ऑनलाइन, ठीक है, तो हम लोगों को वहाँ पे डिग्री वगैरह मांगा जाता है। तो वहाँ पे ऑनलाइन फॉर्म भरने में भी हम लोग डिप्लोमा डिग्री का इस्तेमाल हम लोग वहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा भी और आपको स्पेशल लोगो डिजाइनर बन सकते हैं। ठीक है, स्पेशल आप लोगो डिजाइनर बन सकते हैं। अगर आप इस कोर्स को कर लेंगे तो लोगो डिजाइनर का वर्क स्पेशलिस्ट आप बन सकते हैं। ठीक है, उसके बाद और है इसमें कंप्यूटर असिस्टेंट, लेकिन इसको आप छोड़ दो। कंप्यूटर असिस्टेंट भी बन सकते हैं, जो कंप्यूटर में कुछ खराबियां होती है, मतलब कंप्यूटर को पूरा मैनेज करना होता है उसको। ठीक है, तो इतने सारे जॉब इसके अंदर अवेलेबल होते हैं और यही चीजें एडीसी के अंदर होता है। मगर क्या होता है, थोड़ा सा आपका एडवांस हो जाता है, और एडवांस में थोड़ा मोड़ा नहीं एडवांस होता है, ये बहुत ज्यादा एडवांस होता है। और भी 1 2 चीजें हैं डीसीए के अंदर, राइट, लेकिन मैं सिर्फ कॉमन चीजें आपको बताया, क्योंकि जब आपका इंस्टीट्यूट एडवांस नहीं सिखाएगा तो एडवांस जॉब आपको कहां से लगेगा। ठीक है, तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। अब उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। डीसीए करने के बाद साइबर कैफे का भी काम आप कर सकते हो, साइबर कैफे खोल सकते हो, राइट। ठीक है, ध्यान देना इस चीजों पर। अब एडीसीए में क्या होता है, एडीसीए एक एडवांस डिप्लोमा होता है। क्या होता है, एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन होता है, राइट।
तो एडीसीए में भी इसका सिलेबस डीसीए से थोड़ा एडवांस होता है। मैं मेन टॉपिक बताता हूँ। ये डीसीए अगर आप कर लोगे तो आपका डीसीए भी हो जाएगा, और इसके अंदर डीटीपी भी तो होता ही है, और टैली ये भी होता है। तो डीसीए में जो जो जॉब लगता है वो लगेगा ही डीटीपी में लगेगा। इससे टैली, देखो डीसीए के अंदर टैली नहीं सिखाया जाता है, सिर्फ बेसिक नॉलेज दिया जाता है। बेसिक नॉलेज का मतलब क्या है, कैसे वर्क करता है, क्या क्या सीखने को मिलता है, क्या क्या कर सकते हैं। लेकिन एडीसीए के अंदर टैली आपको फुल्ली सिखाया जाता है विथ जीएसटी। जीएसटी लागू है तो जीएसटी भी आपको उसमें सिखाया जाता है, कैसे बिलिंग करना होता है। तो सबसे पहले तो मैं टैली से एक स्पेशल जॉब आपको दिला सकता हूं। यहाँ पे टैली से आपको एक स्पेशल आपको जॉब लगेगा जो कि अकाउंटिंग से रिलेटेड, ठीक है, जो क्या होगा, अकाउंटिंग से रिलेटेड आपको जॉब लगेगा टैली सीखने पर। स्पेशल टैली से जॉब लगता है। अब इसके अंदर और भी चीजें आते हैं, HTML आता है आपको, यहाँ पे आपको CSS आता है, यानी कि आप क्या कर सकते हो, वेबसाइट बना सकते हो और इससे पैसे अर्न कर सकते हो। किसी कंपनी के लिए वेबसाइट बना सकते हो, किसी शॉप के लिए वेबसाइट बना सकते हो, खुद का वेबसाइट बना के आप पैसे कमा सकते हो। जब वेबसाइट डिजाइन करने लोगे, देखो अगर एडीसीए सीख लो तो वेबसाइट का सारा काम कर सकते हो। वेबसाइट कैसे बनाते हैं, कैसे डिजाइन करते हैं, कैसे सेलिंग करते हैं, ये सभी चीजें, मतलब मेन इसमें ये भी है कि वेबसाइट वाला काम पूरा कर सकते हो। उसके बाद आप ऐप भी डेवलप कर सकते हो। लेकिन भैया अगर आप ध्यान देना कि अगर आप कोई ऐसा इंस्टीट्यूट में जाते हो जहां पे ये अवेलेबल नहीं है तो ऐसा नहीं होगा। लेकिन एडीसीए के अंदर ये चीजें सिखाया जाता है कि आप एप्लीकेशन भी डेवलप कर सकते हो, ठीक है, एप्लीकेशन खुद का बना सकते हो, किसी कंपनी के लिए बना सकते हो, ठीक है। तो ये सब एक्स्ट्रा है। डीसीए में कुछ और था, तो डीसीए वाला तो पूरा जॉब मिलता ही है, लेकिन इसका एक्स्ट्रा है। तो आप ध्यान देना कि आप ये देखो कि आपके इंस्टीट्यूट का जो सिलेबस है वो क्या है, क्योंकि आप सिलेबस के अनुसार ये जांच कर सकते हो किसके बाद कौन सा जॉब लगेगा, क्योंकि सिलेबस पर ही लगेगा। मैंने बोल दिया कि डीसीए के अंदर ये जॉब लगता है और डीसीए के अंदर वो आपके इंस्टीट्यूट में सिखाया ही नहीं जाता है, तो आप बोलोगे कि ये जॉब तो लगता ही नहीं है। तो क्यों नहीं लगता है? क्योंकि आपने वो सीखा नहीं। मैंने बोला कि एडीसीए के अंदर आप वेबसाइट वाला काम कर सकते हो, लेकिन आप सीखोगे ही नहीं, तो आप बोलोगे कि आप तो आपने ऐसे बता दिया। तो नहीं, आपका जो सिलेबस है उस सिलेबस के अनुसार ये चीजें होती है। उसके बाद अब ये एडीसीए के बाद देखो आप कंप्यूटर असिस्टेंट भी बन सकते हो। कंप्यूटर असिस्टेंट भी, देखो ध्यान देना एक चीज यहाँ पे मैं क्या बता रहा था कि कंप्यूटर असिस्टेंट का मतलब होता है कि कंप्यूटर को पूरा ऑपरेट करना। बंदा अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होता है तो उसको खराबी हो गया, हार्डवेयर में कुछ प्रॉब्लम हो गया, सॉफ्टवेयर में कोई प्रॉब्लम हो गया, कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है, कोई क्रैक हो गया, ये जो भी चीजें हैं कंप्यूटर को ऑपरेट करना, एक असिस्टेंट वर्कर। जैसे असिस्टेंट का मतलब क्या होता है कि कुछ प्रॉब्लम होता है तो वो आपको सोल्व करता है, तो वो चीज इसके अंदर होता है। डाटा एंट्री तो छोड़ दो, ये सब तो ऐसे ही लग जाता है आपको, ये तो एडवांस सिखाया जाता है। उसके बाद आप एप्लीकेशन डेवलप कर लिया, साइबर कैफे का काम कर सकते हो, सीएसपी ब्रांच ले सकते हो। सीएसपी मतलब यहाँ पे देखना, सीएसपी का मतलब होता है कस्टमर सर्विस पॉइंट, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, कस्टमर, यहाँ पे सर्विस, ठीक है, कस्टमर सर्विस पॉइंट। यानी कि देखो सीएसपी ब्रांच होता है जो कि बैंकों का होता है, राइट। जैसे अगर कोई पीएनबी है, कोई एसबीआई है, तो इन सभी बैंकों का आप एक मिनी ब्रांच ले सकते हो इस कोर्स को करने के बाद। अगर आप मिनी ब्रांच खोलना चाहते हो बैंक का, तो इसके लिए आपको एडीसीए का डिग्री रहेगा, तो आप आराम से कर सकते हो, क्योंकि कंप्यूटर का नॉलेज उसमें मांगा जाता है और कंप्यूटर का सर्टिफिकेट भी मांगा जाता है। तो आप सीएसपी ब्रांच ले सकते हो, साइबर कैफे खोल सकते हो, कंप्यूटर असिस्टेंट बन सकते हो, डाटा ऑपरेटर बन सकते हो, डाटा एंट्री ऑपरेटर बन सकते हो, कंप्यूटर ऑपरेटर बन सकते हो, ग्राफिक डिजाइनर बन सकते हो, लोगो डिजाइनर बन सकते हो, एंड टैली का वर्क यानी अकाउंटिंग का वर्क कर सकते हो। उसके बाद वेबसाइट डिजाइन कर सकते हो, एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हो। ये सभी चीजें एडीसीए के बाद कर सकते हो। कैसे करना है ये, इसके लिए आप रुको। अगर वीडियो नहीं बना पाऊंगा उस टॉपिक पर कि कैसे जॉब फाइंड करना है, तो अगले वीडियो बनाऊंगा। कमेंट करना है। अगर आप यहां तक चले आए हैं वीडियो को, तो आप लास्ट तक जरूर देखें, और अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो वीडियोस को लाइक करके मेरी मनोबल बढ़ा सकते हैं। और ऐसी वीडियोस देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बिल नोटिफिकेशन को प्रेस कर सकते हैं, और कंप्यूटर संबंधित कोई भी नोट्स डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन को चेक कर सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम होता है तो मेरा नंबर आपको शो कर जाएगा, वहां से कॉल करके पूछ सकते हैं, राइट। तो हमने आपको एडीसीए का पूरा कहानी बता दिया। और भी जॉब होती है, लेकिन मैंने बोला आपके सिलेबस पर, तो मैंने ये चीजें कॉमन चीजें बोला, राइट।
आप बात करेंगे डीटीपी, तो डीटीपी के बारे में क्या बात करना है। डीटीपी से आपको डेस्कटॉप पब्लिशिंग में जॉब लगेगा, ग्राफिक डिजाइनिंग का काम कर सकते हो। हाँ, डीटीपी एक ऐसा कोर्स है कि इसके लिए भैया ज़्यादा पढ़ना लिखना उतना चाहिए नहीं, आप 10th पास हो तो काम चल जाएगा। डीटीपी करने के बाद आप स्टूडियो खोल दो चलेगा, आप लोगो बनाने वाला काम कर दो चलेगा, मार्केट में टाइपिंग वाला काम करो, डिजाइनिंग वाला काम करो, बुकलेट बनाओ, जो बनाना है मैरिज कार्ड बनाओ, ये हो जाएगा। मतलब एक तरह से ये बिजनेस के लिए, बिजनेस पर्पस के लिए आप ये कर सकते हो डेस्कटॉप पब्लिशिंग, राइट। ठीक है, स्पेशल वीडियोस है, सर्च करो यूट्यूब पे, मेरा पहला वीडियो आपको मिल जाएगा। अब बात करते हैं हम लोग डीएफए, राइट। डीएफए मैंने इस पर भी एक वीडियो बनाया है, एडीएफए मैंने इस पर भी एक वीडियो बनाया है। डीएफए का मतलब होता है डिप्लोमा इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ठीक है। क्या होता है, डिप्लोमा इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग। और एडीएफए मतलब इसी का एडवांस होता है, ए से सिर्फ एडवांस हो जाएगा। देखो ये है डीएफए और ये भी डीएफए, सिर्फ ए लग गया तो यहाँ पे आपका हो गया एडवांस। ध्यान देना, एडवांस। अगर यहाँ पे वर्ड कोई गलत मैं लिख देता हूँ तो सॉरी, क्योंकि मैं फास्टली यहाँ पे कर रहा हूँ। तो एडवांस डिप्लोमा इन फाइनेंशियल अकाउंट, राइट। यहां पे हमने क्या लिखा है, एडवांस डिप्लोमा इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग का काम आप कर सकते हो दोनों। आप देखो इसके अंदर क्या होता है, ये फाइनेंशियल, देखो दोनों फाइनेंशियल, ये डीएफए भी फाइनेंशियल अकाउंटिंग का काम करता है और एडीएफए भी करने के बाद यही करता है। लेकिन डीएफए थोड़ा सा सिंपल होता है, लेकिन सिंपल भी नहीं होता है, लेकिन अगर एडीएफए के मुकाबले सिंपल होता है तो एडीएफए एडवांस होता है। डीएफए सीखने के बाद या फिर एडीएफए सीखने के बाद आपको फाइनेंशियल सेक्टर में काम करने के लिए मिल सकता है, क्योंकि इसका जो सिलेबस होता है वो अकाउंटिंग वाला वर्किंग के लिए ही होता है। जैसे मान लो एक्सेल सिखाया जाएगा, टैली सिखाया जाएगा, यानी यही सब चीजें सिखाया जाएगा। टैली में कैसे वर्क करना है, एक्सेल में कैसे वर्क करना है, ये सारा चीज जो है इसमें अकाउंटिंग से, यानी ऐसा सॉफ्टवेयर, ऐसा वर्क आपको सिखाया जाएगा जो कि अकाउंटिंग से रिलेटेड हो। यानी कि अकाउंटिंग से रिलेटेड अगर आपको काम करना है, इसमें कोई सिलेबस नहीं है, जो भी सिलेबस है अकाउंटिंग से रिलेटेड है। लेकिन हाँ, एक्सेल सिखाया जाएगा एडवांस, थोड़ा सा डाटा बनाने के लिए डाटाबेस वगैरह भी सिखाया जाएगा, लेकिन जो भी सिखाया जाएगा एडीएफए में एडवांस होगा। लेकिन ये एडवांस उतना नहीं होता है, ये ज्यादा एडवांस होता है। अकाउंटिंग से रिलेटेड एडवांस वर्क किया जाता है। तो अगर आप बजाज फाइनेंस में काम करना है, होंडा वाला में आपको ये सब जॉब करना है, तो ऐसा जगह जहां पे अकाउंटिंग से रिलेटेड काम करना पड़ता हो तो आप डीएफए या फिर एडीएफए सीख सकते हैं, क्योंकि इसका जो सिलेबस होता है उसी पर आधारित होता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियोस आपको काफी पसंद आएगा। तो ये आज की वीडियो मैं रहने देता हूं यहीं तक, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, और वो भी नेक्स्ट वीडियो उस टॉपिक पर होगा जिस टॉपिक पर आप ज्यादा वीडियोस बनाने के लिए मुझे रिकमेंड करेंगे। तो आपको कमेंट करना है कि नेक्स्ट वीडियो में किस पर लाऊं। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।